Let the world hear his voice. सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 4 वचन से है। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सेसिल रोड्स ब्रिटेन के बेहद प्रसिद्ध राजनेता और एक कवि हैं। यही है जो विश्व प्रसिद्ध रोड्स स्कॉलरशिप को देते हैं। ये हमेशा बेहतरीन और अच्छे कपड़ों को पहनने में बहुत ध्यानपूर्वक रहते हैं। इसके साथ ही वो ये सोचने वाले व्यक्ति भी हैं कि क्योंकि उन्होंने महंगे और बेहतरीन कपड़े पहने हैं इससे दूसरों का दिल न दुखे। उन्होंने एक बार रात के खाने पे कुछ लोगों को न्योता दिया था, जिसके लिए एक नौजवान रेल की यात्रा करके सीधा रोड्स के घर पहुंचा। यात्रा के कारण उस नौजवान के कपड़ों पे सलवटें आ गई थी। वो गंदे दिख रहे थे और वो नौजवान सोच रहा था कि मैं ऐसे कपड़ों के साथ रोड्स के घर खाने के लिए कैसे जाऊं। नौजवान जैसे ही घर के अंदर घुसा उसने देखा कि वहां पर मौजूद सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से कपड़े पहने हैं, जिसे देखते ही उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नौजवान के दिल की हालत को रोड्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए थे, इसीलिए तब तक जो रोड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो रखे थे तुरंत अपने कमरे के अंदर गए और एक पुराना कोट जो सलवटों से भरा हुआ था उसे पहनकर बाहर आए। नौजवान ने ये देखा कि उसे न्योता देने वाले रोड्स खुद एक सलवटों से भरे हुए कपड़े को पहनकर आए हैं, तो अंदर आने के लिए उसमें हिम्मत आ गई। इस घटना के कुछ समय बाद ही उस नौजवान को ये बात पता चली कि वहां पर पहले रोड्स बेहतरीन कपड़ों को पहनकर ही तैयार हुए थे, लेकिन उस नौजवान के दिल की हालत को समझने के बाद वो जाकर उस सलवटों से भरे हुए कपड़ों को पहन कर आए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरों के दिल की हालत को समझकर वो लोग हमसे आराम से घुल मिल पाए, ऐसी परिस्थितियों को हमें उत्पन्न करना चाहिए। प्रेरित पौलुस जिस तीमुथियुस को अपना उत्तम और प्रिय पुत्र कहते हैं, उन्हें एक बार उन्होंने कोरिन्थियों की कलीसिया भेजा। उस समय तीमुथियुस काफी छोटी उम्र के थे और काफी डरने के स्वभाव के थे। इन कोरिन्थियों की कलीसिया के लोग श्रृंगार को पसंद करने वाले, वाद विवाद करने वाले और झगड़ा करने वाले थे। इसलिए तीमुथियुस उन लोगों को देखकर घबरा ना जाए, उसे भेजने से पहले पौलुस ने उन लोगों के लिए पत्री लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। उसके साथ ही वो तीमुथियुस को ना समझ कर छोटा ना समझ ले, इसीलिए वो कहते हैं कि जैसे कि मैं हर जगह पर एक कलीसियाओं में उपदेश करता हूँ वैसे ही वह करेगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने आप को छोटा ना समझे और ना ही घबराए। हमारे साथ वो खुशी के साथ घुले मिले, ऐसे एक निश्चयता को हमें उन्हें देनी चाहिए। उन्हें पूरी तरीके से हमें अपने समान ही बना लेना चाहिए। प्रेरित पौलुस ये चाहते थे कि तीमुथियुस बिना डर के रहने वाला एक नौजवान बने, इसीलिए उसे उत्साहित करते हुए वो कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है करके उन्होंने दूसरे तीमुथियुस की पत्री में लिखा है। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें भी कई लोगों को बनाने के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।